Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. And today we come with a new video that is general test topics. I have already promised you that we will make videos on general test and English. So we will work on it and we are also working on it. So basically I come with a new video on CUET 2023 preparation. This is the new part of our channel and please subscribe our channel if you didn't subscribe yet, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट. अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया. सो हम आए इसके साथ जो कि जनरल टेस्ट पे वीडियो है. जनरल टेस्ट पे वीडियोस आती रहेंगी. फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया जनरल टेस्ट में जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट आपको आते हैं जनरल अवेयरनेस से. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बुक है मेरे पास, जनरल टेस्ट, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल टेस्ट से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, वो इस बुक में हैं. तो मैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगी. जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, ये सारे टॉपिक्स जो आपके वो आपके जनरल अवेयरनेस की टॉपिक्स हैं जो कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन CUET आया. CUET में भी आपको इस चैप्टर से इन पार्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल अवेयरनेस में. देन आपका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. हेयर यू विल सी द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ्स. ओके, बेसिक मैथ्स जो नंबर सिस्टम, HCF, LCM, रेशियो, proportion, percentage, simple interest, compound interest, average. So these are the basic quantitative aptitude they will ask you. देन रीजनिंग पार्ट आता है हमारा. रीजनिंग पार्ट जो बेसिक चैप्टर्स है, एनालॉजी, नंबर सीरीज, फाइंड आउट रॉन्ग टर्म्स, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जितने भी ये सारे टॉपिक्स है वो रीजनिंग के टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस के लिए. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में आपका जो पहला चैप्टर है वो नेशनल इनकम है, जो कि आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में. बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो इसके हैं वन बाय वन मैं PDF भी अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे. एंड जो नेशनल इनकम के बेसिक फंडामेंटल जो डिफिनेशंस हैं वो आप याद कर लें. बस इस वीडियो को बस सुन लें, आपके लिए काफ़ी है. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम. नेशनल इनकम से क्वेश्चंस हर साल आते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेशनल इनकम इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर. जितने भी मनी वैल्यू हैं गुड्स के एंड सर्विसेज के एक कंट्री के पर ईयर में, वो आपका नेशनल इनकम होता है. यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी सामान हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंट्री, वो सर्विसेज उनका जो मनी वैल्यू है पर ईयर का, वो कंट्री का नेशनल इनकम होता है 1 ईयर पे. ओके, देन हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP जिसको हम कहते हैं. द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ नेशन इन अ ईयर. ओके, जितने भी मनी वैल्यू हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल में एक नेशन के, वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. देन आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP. आप हर दिन आप सुनते हैं GDP. देन GDP है क्या? दिस इज एक्चुअल ग्रॉस प्रोडक्ट विद इन अ ईयर within a country in a year. The difference between GNP and GDP is that the GDP does not include income from abroad. Okay, GDP and GNP में एक ही फ़र्क है कि GNP में आपका जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो भी कैलकुलेट करते हैं, बट GDP में जो हमारा नेशन का इनकम है बस वही कैलकुलेट होगा. देन हमारा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP. NNP इज़ द मनी वैल्यू ऑफ नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर. जितने भी मनी वैल्यू है नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जितना प्रोड्यूस हुआ गुड्स पर ईयर में एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए नेट, ओके, वो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है. नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. डेप्रिसिएशन जो भी नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, उसको हम माइनस कर देते हैं. नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एट फैक्टर प्राइसेस. नेशनल इनकम आपका हमेशा फैक्टर प्राइसेस पे ही कैलकुलेट होगा. नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है निकालने का, वो आपका है नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. नेशनल इनकम में आपका जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट है, जितना भी प्रोडक्ट आया, उसके बाद आपका जो माइनस कर जाएंगे हम टैक्स को, जो भी टैक्स कंट्री ने पे किया वो टैक्स
हमने जो पे किए वो टैक्स को माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, वो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। पर कैपिटल इनकम के लिए जो पर कैपिटल इनकम जो है नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है आपका पर कैपिटल इनकम। नाउ आप देख सकते हैं लॉरेंस कर्व का एक डेफिनेशन है, इज अ वे ऑफ इलस्ट्रेटिंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंट्री। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कर्व है जो कि डिस्क्राइब करता है, जो कि इलस्ट्रेट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है कंट्री में, वो है आपका लॉरेंस कर्व। Then the fundamental point is given, Indian economy is the third economy in the world on the basis of PPP. So purchasing power parity के base पे Indian economy third economy in the world. Now the next point is Indian economy is the 7th largest economy in the world on the basis of GDP. GDP के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी 7th largest economy है पूरे वर्ल्ड में। Now index used to measure inequality in distribution of family income. If the question will come that what measure inequality in distribution of family income, then the answer will be index. Now percentage share in GDP. GDP में कौन कौन से सेक्टर्स कितने परसेंटेज शेयर करते हैं, तो सर्विस सेक्टर 52.97%, इंडस्ट्री सेक्टर 32% एंड एग्रीकल्चर सेक्टर 17.01% शेयर करते हैं। Now Dadabhai Naoroji measured first national income in India in 1867 to 68. दादा भाई नौरोजी मेजर किए थे फर्स्ट नेशनल इनकम इंडिया की, जो कि 1867 टू 1868 की इनकम थी, नेशनल इनकम थी। देन फर्स्ट साइंटिस्ट एस्टिमेट वाज मेड बाय प्रोफेसर V.K.R.V. राव इन 1931 टू 1932। फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट जो बना था वो प्रोफेसर V.K.R.V. राव के द्वारा। नाउ नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेशनल इनकम अगर कौन मेजर करती है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। Now you can see this some details of per capita income of India is given. Now you can see highest per capita income of the states are Goa, Delhi, Sikkim. Highest per capita income in UT, then you can see Delhi. Lower per capita income state is Orissa. Now poverty, some definitions of poverty. Survey to measure below poverty line is conducted by National Sample Survey NSS. Poverty जो line है उसको जो conduct कराती है वो National Sample Survey करवाती है। So these are the some definitions is given. You can read it from here. Now some economic indicator is given. Industrial base year 2011 to 12, agriculture base year 2017 to 18, financial year started from April to 31st March, and wholesale and consumer price base year is given. Now, largest economy of the world, top 8 largest economy is first is USA, second China, third Japan, fourth Germany, fifth United Kingdom, sixth France, seventh India is the largest economy of the world, 8 is Italy. Now foreign trade, establishment of first trade point in India, New Delhi, highest foreign trade with India from China, highest export commodity value, gems and jewelry, हाईएस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी क्वांटिटी कॉटन टेक्सटाइल। सो सारी जो नेशनल इनकम की डिटेल्स दिए गए थे मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। एंड नेशनल इनकम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो सी दिस points again, I am just presenting you can also take the screenshot. All the details of national income is given here. And thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel for more videos like that.